परमेश्वर बड़ी आशीष दे। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे और पास्टर शिव अब्राहम। Praise God, hallelujah. Thank you dear pastor. आप सभी हमारे आदरणीय पास्टर्स को और एक बार इस प्रेयर आवर में हम और एक बार स्वागत करते हैं। परमेश्वर का दिया हुआ सच्चे खूबसूरत पल को हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको एक साथ एकत्रित किया। महान परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपनी दया से हम सबको संभाल के रखा। आज की सुबह हम लोग मिलकर हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में उसकी आराधना करने जा रहे हैं। आइए अपने हृदयों को उस महान परमेश्वर की ओर हालेलुया निखारे। हालेलुया, लेट अस ऑल लुक इनटू आवर लॉर्ड, आवर सेवियर, आवर मेकर, हालेलुया, आवर क्रिएटर, हालेलुया, हालेलुया। दिस मॉर्निंग हालेलुया, आइए मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर, वी वांट टू बी ब्लेस्ड दिस मॉर्निंग, हालेलुया, हालेलुया। लेट द होली स्पिरिट ऑफ गॉड मूव दिस मॉर्निंग। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सुबह हमारे बीच में कार्य करे, हमारे मनों में, हमारे हृदयों में। ओ रिबा खरबा शतलो रिबा कतिया हमदलो, हालेलुया। वी वेलकम योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड, हालेलुया। आइए कुछ समय तक हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप कर प्रार्थना करें। परमेश्वर, वी वांट टू सी hallelujah big revival in our hearts, oh God, in our minds, hallelujah, in our thoughts, in everything we want to see, hallelujah, great revival, Father God। हमें परमेश्वर एक बेदारी हमारे मनों में दे प्रभु, हमारे विचारों में दे परमेश्वर, हालेलुया, ताकि हमारे विचार और आपके विचार एक हो जाए प्रभु। हो रिबा खरबा शमला रबा, we pray this morning, Holy Spirit of God, hallelujah। हो रिबा बा शखता रबा, हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। आज सुबह हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे। हालेलुया, सुबह प्रभु हालेलुया अपना महान सामर्थ्य काम हमारे बीच में करने को पाए। हालेलुया, कुछ गाने को गाकर हम प्रभु की महिमा गाएंगे। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह दया का सागर है, आशीषों का सोता है, शांति का दाता है। हालेलुया, हो री बाबा शादाला रबा, यीशु तू काफी है मुझे, आशीषें पर्याप्त है। Let's all say today that God, you alone are sufficient for me, all sufficient God, all the blessing that you have given into our life is enough for me। हालेलुया, आशीषें पर्याप्त है। मिलकर हम लोग इस गाने को गाकर उस महान परमेश्वर की और अपनी दृष्टि को उठाकर गाएंगे। यीशु मसीह दया का सागर है, आशीष का सोता है तू, शांति का दाता है तू। खुदावन यीशु मसीह दया का सागर है, आशीष का स्रोता है तू, शांति का दाता है तू। यीशु तू काफी मुझे, आशीष पर्याप्त है। यीशु तू काफी मुझे, आशीष पर्याप्त है। जीवन के सफर में मिलकर कहेंगे एक साथ, यीशु तू काफी मुझे, जीवन के सफर में तेरी दया काफी है। मरुभूमि यात्रा में मुश्किलें आए तो भी दौड़ को पूरी करने
यात्रा में, मरुभूमि यात्रा में मुश्किलें आए तो भी दौड़ को पूरी करने तेरी कृपा काफी है। ओ यीशु तू काफी मुझे, शिष्य पर्याप्त है। यीशु तू काफी मुझे, आशीष पर्याप्त है। जीवन के सफर में तेरी कृपा काफी है। जीवन के सफर में मिलकर कहेंगे तेरी कृपा काफी है। यीशु तू काफी मुझे, let's all say today that he is sufficient, आशीष पर्याप्त है। ओ यीशु तू काफी मुझे, आशीष पर्याप्त है। जीवन के सफर में तेरी कृपा काफी है। जीवन के सफर में तेरी कृपा काफी है। जीवन के सफर में तेरी कृपा काफी है। ओ हालेलुया, यीशु तू पर्याप्त है। जीवन के सफर में परमेश्वर तू पर्याप्त है। You alone are sufficient, Father God. This morning as we pray, हम लोग मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, फिर इस बात को और एक बार हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर यीशु तू अगर हमारे जीवन में ओ हालेलुया है तो प्रभु जी हालेलुया पर्याप्त है। आपका वचन कहता है ओ डाली जब तक दाखलता में नहीं रहेगा तब तक फलवंत नहीं होगा। परमेश्वर तू हमारी दाखलता, we want to dwell in your presence, we want to dwell in your words, your words will determine our footsteps। परमेश्वर आपकी वचन हमारे हर एक पैरों के एक एक कदमों को निर्धारित करने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे इस एनडीसी में परमेश्वर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रभु जी ओ हम प्रार्थना करते हैं हमारे सेवकों के बीच में, ओ हमारी सेवकाई में, हमारे परिवारों में। लॉर्ड लेट अस से दिस मॉर्निंग यीशु तू पर्याप्त है। ओ मुश्किलें आए तो भी हालेलुया हम जानते हैं मुश्किल सिचुएशंस में परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हैं। We know that you are a God who is unchanging and can never leave us. This morning as we pray together, we come before the throne of grace together, Father. हम मिलकर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक आते हैं, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता। हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर। We want your presence this morning, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory Baba Shokotara Bahatele. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, तेरे जैसा कौन है? Glory Baba Shabala. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का साथी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला तूने। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला तूने। एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल से खड़ा हुआ था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। हालेलुया। चंगा करने वाला प्रभु आज के सुबह इस प्लेटफॉर्म में जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, अगर आज के सुबह अगर कोई मृत्यु की राहों में डर और भय के साथ खड़ा है, तो मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला बनकर, ओ हालेलुया, आज के सुबह मुझे जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। ओ री बाबा शखातिया, हालेलुया। मिलकर हम इस पंक्तियों को गाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, ओ विश्वास के साथ गाएंगे। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के सामने में जब हम टूटे दिल से खड़े होते हैं, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में चंगाई लेकर आता है। न जाने कितने बार हम टूट चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें टूटने नहीं दिया, हमें बिखरने नहीं दिया, अपने पंखों तले हमें संभाल के रखा। अद्भुत है वो क्रूस का प्रेम, अद्भुत है वो क्रूस का प्रेम। How marvelous is the love of Jesus, hallelujah, on the cross of Calvary। आइए मिलकर हम उस क्रूस की और अपनी नजरों को आज की सुबह उठाएंगे और हम गाएंगे, अद्भुत है क्रूस का प्रेम जिस पर मेरे प्रभु ने दी अपनी जान। क्या तुझको दूं, हालेलुया, क्या तुझको दूं, हालेलुया, हालेलुया। तेरे प्रेम के बदले में what can we give in return to the love that God has given to us, hallelujah। देता हूँ मैं सारा जीवन। Let's all say this morning that we give our lives to you, Lord, because we can only give ourselves to you। That's the only thing that we can do, that's the only thing that we can give। एक ही बात हम दे सकते हैं, पिता, हम अपनी जीवनों को दे सकते हैं। मिलकर हम इस गाने को गा के प्रभु की महिमा करते हुए गाएंगे। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। और एक बार गाएंगे, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है
उसका प्रेम मिलकर कहेंगे जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले। मिलकर कहेंगे देता हूँ मैं अपना जीवन, क्या तुझको दूं, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं, देता हूँ मैं ओ अपना जीवन, सारा जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में चला गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप चढ़ा गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं सारा जीवन। मिलकर कहेंगे क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं सारा जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। पिता परमेश्वर आज की सुबह हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। आज की सुबह प्रभु जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, Lord, anoint thy servant, O Father God. We want to hear from you. Bless us this morning, Father God. पवित्र आत्मा आज हम आपसे बात कर सुनना चाहते हैं। हमें से एक एक को जो आज सुबह प्रभु इस प्रेयर आवर में जुड़ा है, हर एक को तो आशीष देना परमेश्वर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू आप सबको और एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मेरा जय मसीह की। आप सब हमारे इस प्रेयर आवर में एक साथ जुड़े हैं, आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष देने को पाए। वी आर सो ग्लैड दिस मॉर्निंग एंड वी आर थ्रिल्ड दैट दिस वी आर गोइंग टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जब भी हम सुनते हैं हमारे जीवन में एक रोमांच आना चाहिए, बिकॉज द वर्ड बिलोंग टू गॉड। हालेलुया, परमेश्वर का वचन है। और आज हमारे बीच में रेवरेंड हम जानते हैं आप और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, वी आर सो ग्लैड टू हैव दिस मॉर्निंग पास्टर जॉन बी थॉमस। और प्रभु के दास के बारे में हम लोग सब जानते हैं, इज़ द मैन हु बिहाइंड आवर चेयरमैन रेवरेंड पॉल थेंगया, एंड ही इज़ द man who has been standing in the gap, hallelujah, to pray for our nation. He is one of the servant who has dedicated his life for the serving, hallelujah, for this land of India. And वो हर जगह जहाँ भी रेवरेंड पॉल जाते हैं उनके साथ जाते हैं और उनका हौसला करते हैं। And he is the man who stands in prayer, always stands in prayer. I have seen whenever anything happens, वो पीछे से खड़े होकर प्रार्थना करने। He stands at the back and prays. And today we are so happy to have him among our midst this morning. And we would like to welcome, आइए मिलकर हम लोग तालियों के साथ उनको स्वागत करें। On behalf of Northern District Council and our Executive Committee, Reverend Shaji Varghese, our Superintendent, and all of us, all our pastors, we want to invite you, dear Pastor. Please, this is your time. Take your time and bless us with the Word of God. Over to you, Pastor. Thank you, Pastor. Can you hear me? Yeah, I can hear you, Pastor. Yeah, yeah. Okay, so thank you very much, Pastor Shibu, for giving me this invitation, and also all our dear pastors who are in Uttar Pradesh and all over, not just only Uttar Pradesh, but all of North India. And it is my privilege to spend some time with you in this hour of prayer for the month of April. And do you have an interpretation, or can I do just only in English? Yes, I'll be interpreting to you. Yeah. Okay.
ओके, आज सुबह आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर ने आप सबको एक खूबसूरत पल दिया है, हम मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आ पाए। कितना सुनहरा अवसर है परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम एक साथ मिलकर प्रभु की उपस्थिति में एक साथ प्रार्थना में आ पाए, और प्रभु का दिया हुआ अच्छे समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। So I believe that God has this. This is like the moment of God for North India. और मैं विश्वास करता हूं ये एक ऐसा समय है जो उत्तर भारत के लिए परमेश्वर ने रखा है, Because we have challenges, and North India has great challenges. And in the midst of challenge, there is always the gospel that shines like a bright light in the midst of darkness. और हम जानते हैं उत्तर भारत में सेवकाई एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यहाँ एक सुसमाचार है जो अंधकार में ज्योति बनकर आपके मेरे जीवन से चमकना चाहता है। So today I want to share with you to be under the blood like never before. और आज के सुबह मैं आपसे इस बात को संदेश बांटना चाहता हूं, ऐसा प्रभु का लहू जो आज तक हमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया होगा। To be under the blood of Jesus. Why? Because we are living in a perilous, dark, dangerous time as ever before. क्यों हमें यीशु के लहू के नीचे अपने जीवन को देना है? क्योंकि हम ऐसे एक अंधकार की दुनिया में व्यतीत कर रहे हैं, एक चुनौती भरा, एक संघर्ष भरा, एक ऐसी दुनिया में व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हमें लहू के नीचे आकर हम अपने आप को सौंपने की आवश्यकता है। We know the power of the blood of Jesus. और यीशु मसीह का लहू का सामर्थ को हम और आप जानते हैं, Because we speak about it, but sometimes we never experience what it is, how we can move in our place of work, evangelism, places where we need to reach out by the power of the blood of Jesus. हम यीशु मसीह के लहू के बारे में बोलते हैं, लेकिन हम जहां भी जाते हैं, सेवा करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, काम करते हैं, यीशु की लहू में अधीन होकर हमें जाने के लिए परमेश्वर हमें आज के सुबह आग्रह करना चाहता है। Let me read from Leviticus chapter 14, verses 14 to 18. Leviticus 14, 14 to 18. And the priest shall take, let me read it in English, then you go ahead. And the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and the priest shall put it on the tip of the right ear of him that is to be cleansed, upon the thumb of his right hand, upon the great toe of his right foot. And the priest shall take some of the log of oil, pour it into the palm of his own left hand, and the priest shall dip his right finger in the oil that is in his left hand, and shall sprinkle of the oil with his fingers 7 times before the Lord. Verse 17, and the rest of the oil that is in his hand, the priest shall put it on the tip of the right ear of him that is to be cleansed, upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, upon the blood trespass offering. And the remnant of the oil that the priest's hand, he shall pour it upon the head of him that is to be cleansed, and the priest shall make an atonement for him before the Lord. Leviticus 14 from which portion? 14, it's verses 14 to 18. ओके, लेवी व्यवस्था 14 के 14 से लेकर हम इस प्रकार से पढ़े। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिनी कान के सिर पर और कुछ अपने दाहिनी हाथ और दाहिनी पांव और अंगूठे पर लगाया। तब याजक उस लोज के तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ में हथेली पर डाला, और याजक अपने दाहिनी हाथ में उंगली में अपनी बाएं हथेली पर तेल में डुबाकर उस तेल में से जो कुछ अपनी उंगली से यहोवा को सम्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा, याजक उसे कुछ शुद्ध होने वाले दाहिनी कान के सिरे पर और अपने दाहिनी हाथ के दाहिने पांव के अंगूठे पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाएं, और जो तेल याजक की हथेली पर रह गया है उसे वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रत्याशित करे। Amen. I will come back to the scripture. Let's read Joshua chapter 2, verse 18.
1:8. Joshua 2, verse 18. Behold, when we come into the land, you shall tie the scarlet cord into the window through which you let us down, and you shall gather into your house your father and the mother, your brother, and all your father's household. योशुआ 2:18 में लिखा, जब तुम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसी में यही लाल रंग के सूत को डोरी को बांध देना, और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के साथ घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। Rahab the harlot saved herself and her entire family from destruction when she hung a scarlet thread from her window. What is a scarlet thread? It represents the blood. और हम जानते हैं कि ये जिस खिड़की में जो उसने लहू को उतारा है, वो लाल रंग के सूत को उतारा है और बांधा है, ये किस बात को संबोधित करता है? ये लहू को संबोधित करता है। Again, one more scripture, Exodus chapter 12, verse 23. Exodus 12:23. For the Lord will pass through to strike the Egyptians when he sees the blood on the lintel and to the doorpost. The Lord will pass over the door and will not allow the destroyer to enter your house to strike you. और यहां निर्गमन जो है 12:23 में इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वो चौखदे के सिरप और दोनों अलंगों पर वह लहू को देखेगा, वो वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। Now, what does it say? When the blood is applied upon the lintel post and also on the two doorposts, what is it? The Lord will cover them. And not only that, so that he will not allow the death angel to come and harm the household of Israel. और यहां पे इस प्रकार से लिखा है कि लहू को जब चौखटों के ऊपर लगा दिया जाएगा और घर के जो कबाड़ों में लगा दिया जाएगा, तो मृत्यु का जो दूत है वो कभी भी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सॉरी, That is what is it? Passover means God is one other meaning, means God covering your household. When we are under the blood, because even the lintel post and the side door, it's a sign of a cross. What is it? When the cross of Jesus Christ and the blood that was shed, you and your household will be protected. क्योंकि इस बात को परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आपका घर के छावनी बनकर परमेश्वर की सुरक्षा होगी, क्योंकि वो जो लहू है, यीशु का क्रूस है, आपकी प्रोटेक्शन करेगा, आपकी सुरक्षा देगा, आपके घर को छावनी बनकर आपको बचाएगा। So now let's go back to Leviticus chapter 14. What we read, what is it about? It is about a leper who is considered to be clean. When he comes and shows himself before the high priest, and the priest will look and he will look at his, when I say skin, and then he will say he's clean. Leprosy represents sin. That is what the Bible says. और यहाँ कुष्ठ रोगी के बारे में हम जानते हैं, जब उसके कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए जब महापुरोहितों के पास आता है, महापुरोहित उसके चमड़ों को देखता है और उसके ऊपर से चमड़ों को दूर करने के लिए हालेलुया वो अपना प्रार्थना करता है। वैसे ही जो कुष्ठ जो है वो पाप को रेखांकित करता है कि कुष्ठ रोग पाप है। So he has to, this person, he cannot be considered clean until the priest first sacrifices, take the blood, applies on his earlobe, right thumb, and the greater toe. After that, and then what does he do? He will take the oil, and not only he will sprinkle 7 times, but again on his earlobe, right thumb, and the right toe. When he does that, then he is considered clean.
और जो कुष्ठ रोगी को महापुरोहित जो होता है लहू को लेता है, बलिदान का लहू को लेता है, और उसके बाद वो याजक क्या करता है, उसकी दाहिनी कान में, दाहिनी उंगली में, दाहिनी पांव में रखकर उसके लिए प्रार्थना करता है, तभी उसको शुद्ध माना जाता है। So what are we saying? The oil is only applied where the blood is present. और क्या कहना चाहते हैं, तेल वहीं लगाया जाता है जहां पे लहू रहती है या जहां लहू रहता है। So what is what is the importance of it? The Holy Spirit only will answer to the blood. इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा सिर्फ लहू के माध्यम से ही हमें उत्तर देता है। The Holy Spirit witnesses to the blood. और पवित्र आत्मा जो है और लहू के प्रति ही गवाही देता है। The Holy Spirit honors the blood. और पवित्र आत्मा ही यीशु के लहू के माध्यम से हमें क्षमा करता है। The Holy Spirit testifies to the blood. और पवित्र आत्मा जो है लहू के बारे में गवाही देता है। Hallelujah. Hallelujah. In other words, the Holy Spirit only comes where the blood has been applied. या अलग भाषा में अगर हम कहें, पवित्र आत्मा वहीं आता है जहां लहू को लगाया जाता है। First the blood, only then the oil. First we got to be redeemed. Only then we will have the power of the Holy Spirit. और पहली बात है कि हमें छुटकारा प्राप्त करना है, उद्धार पाना है और उस लहू को अपनाना है, तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में सामर्थ के साथ आता है। Many people, there is no blood in their life. That is why no salvation in their life. और कई लोगों के पास लहू नहीं है, इसके कारण वो कभी उद्धार नहीं पाए हैं। No blood, no justification. अगर कहीं लहू नहीं है तो उनको किसी भी प्रकार की धार्मिकता नहीं मिलती है। No blood, no deliverance. अगर लहू नहीं है तो छुटकारा भी नहीं है। No blood, no sanctification. अगर लहू नहीं है तो वहां पवित्रता भी नहीं है। No blood, no oil. अगर पवित्र लहू नहीं है तो वहां तेल भी नहीं है, अभिषेक भी नहीं है। No blood, no power. अगर लहू नहीं है तो सामर्थ भी नहीं है। No blood, no anointing. और अगर लहू नहीं है तो अभिषेक भी नहीं है। No oil, no blood means no peace. लहू नहीं है तो शांति भी नहीं है। No blood means no authority. और लहू नहीं है तो वहां अधिकार भी नहीं है। No blood means no joy. अगर लहू नहीं है तो किसी भी कीमत में हम अपना चॉइस नहीं, हम किसी को चुन नहीं सकते हैं। Yeah, and no blood means no protection. अगर लहू नहीं है तो हमारी सुरक्षा भी नहीं है। Bible says in Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no remission of our sins. और इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय में कहता है, लहू के छिड़के जाने के बगैर हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, छुटकारा नहीं हो सकता है। No Pentecost means, there is no Pentecost without a Passover. और पेंटिकॉस्ट कभी नहीं हो सकता है जब तक वो पासओवर नहीं होगा। So the pathway to power, pathway to the glory is soaked in the blood of Jesus. इसलिए महिमा का रास्ता और सामर्थ का रास्ता यीशु के लहू में पाया जाता है। So if you want to walk in the power of the Lion of the tribe of Judah, you must first be covered by the blood of the Lamb. यूदा के सिंह के साथ अगर आपको चलना है तो उस मेमने के लहू को अपने जीवन में अपनाना है और लेकर ही आप यूदा के लायन ऑफ जुदा के साथ चल सकते हैं। That is why in 2 Corinthians 13:5, Paul says, examine yourself to see whether are you in the faith. I know he says, इसलिए कोरिन्थियों में पौलुस बार बार इस बात को याद दिलाता है, अपने आप को जांचो, परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं हो।
Do you not realize Christ is in you? He says, unless, of course, you fail the test. उसके बाद पौलुस कहता है तुम अंदर यीशु मसीह है, इस बात को तब तक ना सोचो जब तक तुम उस परीक्षा में पास ना हो जाओ. Our parents, if you come from the Pentecostal background, one of the things that we find, our forefathers would say, we plead the blood. Everything they will say, I plead the blood. On anything and everything, they will plead the blood. और हमारे पूर्वज लोग, हमारे माता पिता, दादा दादी लोग इस प्रकार से सिखाते हैं, जो भी कार्य करे उसमें यीशु के लहू को से आप प्रार्थना करें, यीशु के लहू से उस बात को ढांपे, ताकि हमारा जीवन में हम ऐसे ही, हमारे बुजुर्ग हमें प्रार्थना करना सिखाते आए हैं. They will plead the blood on the house. They will plead the blood even on their car, even on their dog, even on their cat, even everything, whether it is their, their agricultural or the garden, anything, they will cover it under the blood of Jesus. चाहे घर हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कार हो, घर की कोई वस्तु हो, यीशु मसीह के लहू से उसको प्रार्थना करके ही वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं. Sometimes we will laugh. Why are they doing this? हम कई बार हंसते हैं उनको देखकर, ऐसे क्यों हर चीजों के ऊपर यीशु का लहू क्यों कहते हैं? But we realize, because it is also scriptural. We may not have word to word scripture, but the meaning of the scripture is there. For example, in Revelation chapter 12, verse 11, he says, what is it? They triumphed over him who? The accuser of the brethren, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. और प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं, वो जो आपके ऊपर दोषारोपण करता है उसके ऊपर जय कैसे पाया है? यीशु के लहू से, मेमने का लहू से पाया है. इसलिए मेमने का लहू हमारे बाइबल में सीधी तौर तक हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन हर जगह यीशु का लहू का प्राथमिकता को हम हर जगह पाते हैं. 1 John 1:7 says, if we walk in the light as he is in the light, the blood of Jesus cleanses us from every sin. पहला जॉन उसका 17 अध्याय में कहता है कि जैसा वो ज्योति में चलता है, तुम भी ज्योति में चलोगे तो यीशु का लहू तुम्हारे सारे पापों को धोकर तुम्हें शुद्ध करेगा. So our parents may not have understood it, but the word plead is a legal term. हमारे माता पिता हो सकता है इस बात को ना पहचाने कि हम यीशु का लहू को क्यों ढांपना है, लेकिन ये आत्मिक तौर से, बिब्लिकल तौर से एक ऐसा लीगल बात है, एक ऐसी सच्चाई है जो हमें करना है. It is a legal term. It is like an answer to a judgment. और एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जो न्याय के सामने में इस बात को साबित कर सकता है. For example, if you come before the judge and the judge will say, you have been charged with such and such a crime, how do you plead? अगर हम कोई न्यायाधीश के सामने जाते हैं, न्यायाधीश हमसे कहता है कि तुमने फलाना फलाना पाप किया है, तो तुम उसके उत्तर में किस प्रकार से अपने दोष को दोष नहीं है इस बात, निर्दोषता को साबित करोगे? So what is your defense? That's what the judge is asking. Or when you say, do you plead guilty or do you plead not guilty? इसलिए जज पूछता है कि तू निर्दोष है या दोषी है. इस सवाल जज आपसे पूछता है. So when he asks that, that is a legal term. Remember, the legal proceeding carries even in the spiritual realm. और ये एक न्याय की प्रक्रिया है जो न्यायाधीश पूछता है, और वैसे ही एक आत्मिक दुनिया में भी ये भी एक न्याय की प्रक्रिया है जो हम लहू से हम संबोधित करके आज के सुबह आपसे कह रहे हैं. The devil will come around and he will be accusing you. He will say, look at this brother. He did this, sin. He committed this, all these problems. What all he has done. So he will ask, hey, what is your defense? You are condemned. You have done this. So the devil is the accuser. He will come all the time with all the mistakes we have done.
और शैतान जो है वो दोषारोपण करता है आपके जीवन की कमी घटियों को। तुमने ये पाप किया, वो पाप किया, ऐसे किया, वैसे किया, आपके ऊपर दोष लगाता है। हर पल आपके दोष को, आपकी गलतियों को आपको बताता रहता है। So that is where you will look straight into the eyes of the devil and you will say, I plead the blood of Jesus. That जब आंख is को all is उठा my के defense. शैतान को आप कहोगे, मैं यीशु के लहू में इस बात को साबित करता हूं, लहू मेरी प्रोटेक्शन है, लहू में मेरा जीवन है। The blood speaks for me. The blood of Jesus speaks for me. यीशु का लहू मेरे लिए बात करेगा, यीशु का लहू मेरे साथ में है। Remember, our gospel is a bloody gospel. Calvary was bloody. The cross was bloody. Jesus' blood was poured out from his body. मैं आपको ध्यान दिलाऊं, जो क्रूस है वो लहूलुहान है। यीशु मसीह का शरीर लहूलुहान है। जो उद्धार का सुसमाचार है वो लहू से भरा हुआ है। हर जगह हम लहू को हम देख सकते हैं। So Jesus carried his own blood into the holy place, offered it upon the mercy seat in heaven. और यीशु मसीह ने अपने लहू को संग लेके क्रूस की ओर गया और वो मृत्यु से जय पाकर स्वर्ग राज्य में उस लहू के साथ में वो गया। Okay, he went before the Holy of Holies and God accepted Jesus' blood as an offering for my sin and your sin and everyone's sin. उस लहू को देखकर अति पवित्र स्थान में पिता के पास जब गया, पिता ने उस लहू की कीमत को समझा, उसको स्वीकार किया और हमारे और आपके पापों का प्रायश्चित के तौर पर इस लहू को हमारे स्वर्गीय पिता ने उसको स्वीकार किया। Hallelujah. Hallelujah. That is the only reason. It is because of that same blood we are saved today. और इसी लहू के कारण आप और हम आज के सुबह उद्धार पाए हैं। We are forgiven. What does Ephesians 1:7, Hebrews 9:22 says? We are forgiven by the blood of Jesus. एफिसी 1:7 और इस प्रकार से कहता, हम यीशु के लहू से क्षमा प्राप्त लोग हैं, क्षमा किए गए लोग हैं। Hebrews 10:19 says, we are bold by the blood of Jesus, because of the blood of Jesus. इब्रानियों की पुस्तक 9:10 में लिखा है, हम साहसी हैं क्योंकि हम यीशु का लहू को अपने जीवन में पाया है। Hebrews 9:14, we are washed by the blood of Jesus. इब्रानी 9:14 में लिखा है, हम यीशु के लहू से धुले गए लोग हैं। Hebrews 13:12 says we are sanctified by the blood. इब्रानी 13:9 में लिखा है कि हम यीशु के लहू से हमारी पवित्र किए गए हैं, हमें पवित्रता मिली है। And Romans 5:9, we are, justified by the blood. और रोमियो 10:9 में लिखा है, हम जो है यीशु के 5:9 में लिखा है, हम यीशु के लहू से धर्मी ठहराए गए हैं। And Ephesians 1:7 says we are redeemed by the blood. एफिसी 1:7 में लिखा है, हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए लोग हैं। And 1 John 1:7, we are delivered by the blood. और 1:7 में लिखा है, हम यीशु के लहू से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। And again in Hebrews 9:14, our conscience is cleansed by the blood. और इब्रान 1:14 में लिखा है कि हमारी जो विचार है वो भी यीशु के लहू से शुद्ध किए गए हैं। Finally, we are healed by the blood. Isaiah 53:4-5. और आखिर में आयशा नबी की पुस्तक 53वां अध्याय 4 और 5 में लिखा है कि हम यीशु के लहू से हमें चंगाई मिली। Hallelujah. Hallelujah. We have to keep on speaking. Well, today I got a message while preaching the same word. When there was a
family who brought a child who had some lumps. They thought it is going to be malignant. They went for, they kept claiming the power of the blood. And they said when they went to the doctor and when they took the biopsy, they said absolutely nothing because they claimed the blood of Jesus. We are healed by the blood of Jesus. आज के सुबह एक माता पिता ने अपने बच्चों को लेकर आए, उस बच्चे को कोई बीमारी थी और जब उसकी जांच की गई, उन्होंने यीशु के लहू से इस बच्चों को ढापा और जब वापस उनकी टेस्ट की गई तो पूरी तरीके से चंगा प्राप्त किया गया था। हम और आप यीशु के लहू से सुरक्षित किए गए और यीशु का लहू हमें चंगा करता है। Reinhard Bonnke, the great man of God, once he preached on the blood of Jesus. रेनहार्ड बॉन्के जो प्रभु के महान सेवक थे, एक दिन प्रभु के दास ने यीशु के लहू के बारे में प्रचार किया। And he spoke about the same thing of the blood applied on our earlobe, thumb and the greater toe. और उन्होंने भी यही बात को प्रचार किया, ये जो लहू है अपनी दाहिनी कानों में, अपनी उंगलियों में, अपनी उंगलियों में, पांवों के उंगलियों में लगाई हुई बातों को उन्होंने प्रचार किया। So he was speaking about the protection we have in the power of the blood of Jesus. और वो यीशु मसीह के लहू के सामर्थ के बारे में वो प्रचार किए। And so when he was saying that, how the devil will take all the demons to go and harass people. It is, if you have ever get a chance, you should read one book written old, C.S. Lewis, the Chronicles Narnia. C.S. Lewis has written a book called the Screw Tape Letters. It is about the senior devil and the junior devil. So the senior devil takes the junior to find, some of these many demons go, harass people. So he will be sitting and watching how they are doing it. C.S. Lewis नामक एक सेवक के द्वारा लिखी गई किताबों में बड़ा प्रेत आत्मा, शैतान की बड़ा आत्मा, भूत आत्मा को आदेश देता है, जाओ लोगों को दंडित करो, जहां लोग हैं उनके ऊपर कब्जा करो। इस प्रकार से उस किताब को अगर पढ़ेंगे तो भूत की आत्माएं जो हो उनके जूनियर्स को बोलकर हर जगह भेजते हैं ताकि लोगों को प्रताड़ित किया जाए। So they will be harassing people and oppressing people, and he will be watching whether they're doing it right or wrong. और उसके बाद जो ऊपर में बैठा हुआ भूत की प्रेत की आत्मा है, वो छोटे प्रेत की आत्मा को भेजता है, वो लोगों को तंग करता है, परेशान करता है और ऊपर से देखता है क्या भेजे हुए लोगों ने सही काम किया है या नहीं किया है। And one day a child of God is walking that side. Pardon? Walking, and these demons are about to get them. और एक बात जो है, सारे शैतान, कुछ लोग चल रहे थे और ये जो भूत प्रेत आत्माएं उनके ऊपर आने वाला था। No, there was a man of God, a child of God, who walks by, and this devil running to harass him. और एक प्रभु के दास था जो चल रहा था, तो ये शैतान की सारी शक्तियां उसको जो है तंग करने के लिए वहां पहुंच गया। Suddenly the senior devil saw and he ran and said, "Stop, don't touch the man of God." और तुरंत जो है, जो उसके ऊपर का जो सीनियर भूत की आत्मा था, शैतान की आत्मा, जाकर उसको देखने लगा कि ये क्या कर रहा है। He says, "Don't do it. Don't touch this man of God." और उसने बोला कि इस व्यक्ति को मत छुओ, ये प्रभु का दास है, इसको मत छुओ। Why? They said, "Why?" उन्होंने पूछा क्यों ना छुए? Did you see the blood on his earlobe? Did you see the blood on his right thumb and the greater toe? If you touch him, God will send legions of angels and they will finish you off. So better don't touch a child of God. उसने बोला क्यों ना छुए, क्योंकि उसके हाथ में उसके कान के दाहिने कानों में, उसके अंगूठों में, पैर के अंगूठों में जो लहू है, अगर तुम उसे छुओगे, स्वर्ग से परमेश्वर लाखों करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत को भेजेगा उसकी सुरक्षा के लिए। Hallelujah. That Hallelujah. is the power. You have a protection. God's angels will come and protect God's people when you are under the blood of Jesus.
और ऐसी इस लहू की सुरक्षा परमेश्वर के लोगों के पास परमेश्वर ने दिया है। जब आपको कोई छुएगा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेगा। अगर आपने उस लहू को अपने जीवनों में पाया है और उससे अपने जीवनों को संभाल के रखा है। But you may say, I don't see the result. Why am I not seeing the result of the blood of Jesus in my life? और कई बार इस प्रकार से आप सवाल पूछ रहे होंगे, परमेश्वर इसका उत्तर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है कि यीशु का लहू जीवित है या नहीं जीवित है। So if you read from Exodus chapter 22 verse 9, it gives a little clue for us. और निर्गमन उसका 22 का 9 में अगर हम देखेंगे, वहां पे हम कुछ बातों को इसके विषय में हम पढ़ सकते हैं। It says, for any kind of trespass, whether it concerns an ox or a donkey or a sheep or a clothing, for any kind of lost things which another claims to be his, the cause of both parties will come before the judge. Whomever the judge condemns shall pay double to his neighbor. और चाहे बैल, चाहे भेड़, गधे, चाहे भेड़, कोई भी बकरी, अगर दो लोग बोलता है ये मेरा है, तो वहां न्यायाधीश जो इस बात का निर्धारित करता है, जो गलत साबित होता है उसको 2 गुना उसको देना पड़ता है। So what is the problem is, when the devil comes in and he tried to take my health, take my family, peace, whether my children's studies or, confusion in the household, and many God's people, what we do, we keep quiet. We think maybe this is my suffering I had to go through. This is my cross. कई बार शैतान आके आपके घर में, परिवार में, बच्चों में आपकी शांति को भंग करता है, समस्या को लाता है। आप बड़े निराश हो जाते हैं। आप ये कहते हैं परमेश्वर शायद मेरे लिए ऐसे रखा होगा। आप निराश होकर चुप बैठ जाते हैं। See, the word he says, which another claims to be his. If you don't claim, what will happen? You are keeping quiet and you are not claiming what is yours. What will happen is, there is nothing. You're not bringing it before the court of heaven. Because you're not brought before the court of heaven, what is it? You are not. See, blessings simply will not come or fall like a fruit for us. It has to. Yeah, go ahead. क्योंकि आपके जीवन में जब समस्याएं होती है, परेशानी होती है, आपको उस शैतान के सामने उस लहू को अपने जीवन में क्लेम करना है, शांत नहीं बैठना है। तभी स्वर्ग में आपकी बातें पहुंचती है और लहू आपके जीवन में काम करता है और परमेश्वर आपके लिए काम करता है। See, so when God's, you must understand God's restoration work. I must agree with God. If I don't agree with God, what will happen is the devil will keep on taking everything what is ours, and we are saying, it is like, it is my kismet, this is my, my destiny. I had to suffer, I will suffer. परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की वादा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उसको अगर आप क्लेम नहीं करते हैं और चुप बैठते हैं, तो शैतान आके आपके जीवन से सब कुछ लूट के चले जाता है। अगर आप उसके साथ क्लेम करेंगे, परमेश्वर से एक मन हो जाएंगे, उसकी बातों को विश्वास करेंगे, तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा उस लहू में। So what is it? So only when the case is brought before by another, meaning you claim and say, this is mine, this is paid by the power of the blood of Jesus. और जब आपकी बातों को स्वर्ग में पहुंचाएंगे और कहेंगे ये यीशु का लहू से मुझे छुटकारा मिली है, मुझे सुरक्षा मिली है, अगर आप स्वर्ग में जाके उसको क्लेम करेंगे, अपना अधिकार मानेंगे, तभी आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। So who is our judge? If you read from the original, even in the Exodus 22 itself, he is Elohim. Our judge is our God. और निर्गमन की पुस्तक उसका 22वां अध्याय में देख सकते हैं, इलोहीम नाम का शब्द परमेश्वर को बारे में लिखा है। परमेश्वर हमारा न्यायाधीश है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। So what is it? When the devil is attacking your health, he is attacking your finances, he is attacking your marriage, don't sit
down and play dead. और जब शैतान आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपकी धन संपत्तियों के ऊपर अटैक करता है, आप कभी चुपचाप नहीं बैठे और आपको जो दी गई है उसको आप क्लेम करके आप उसके ऊपर जय पाए। Come to the Father and say, the healing was blood brought, blood paid by your Son, Jesus Christ. और पिता परमेश्वर के पास जाकर कहे, यीशु के लहू ने जो मुझे दिया है, पिता परमेश्वर मुझे उसकी सुरक्षा चाहिए। पिता से मांगे, यीशु का कीमत, लहू का कीमत आपके लिए दे दी गई है। Remember one thing, we don't deserve, we don't earn, we don't merit any of God's inheritance or benefit. It all comes to us by the power of the blood of Jesus, because Jesus' blood was shed, and that is yours, which is what you can rightfully claim. क्योंकि परमेश्वर ने से हम कुछ भी मांग के हासिल नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते ये मेरा है, मेरा अधिकार है। सब कुछ जो कुछ हम मांग सकते हैं यीशु के लहू के माध्यम से मांग सकते हैं। यीशु का लहू हमें स्वर्ग राज्य की सारी बातें हमारे लिए प्रबंध करता है। हर बातें यीशु के लहू के माध्यम से स्वर्ग हमारे लिए प्रबंध करता है। Claim it. It is yours. Heaven will hear you. Don't sit and murmur instead as though nothing has happened. Once you claim it is yours, your claim will come before the judge. आप उसे कहें ये मेरा है। जब आप परमेश्वर के पास में जाकर कहेंगे यीशु के लहू से ये मेरा है, आप क्लेम करोगे, तो शैतान कभी आपके नजदीक नहीं आ पाएगा। And you know what does it say? It's the same scripture. Whomever the judge condemns shall pay double to his neighbor. और यहां पे क्या वचन में लिखा है कि जो कोई दोषी साबित होगा, और पहला व्यक्ति जो है दोषी साबित होगा, उसको 2 गुना लौटाना पड़ेगा। Today, the devil will stand before God in heaven, and God is sitting. He is the judge of the universe. The judge has declared you innocent and righteous. Do you know that? Jesus Christ is sitting at God's right hand. So what does the Bible say? He is our advocate, Jesus Christ. So Jesus, the righteous one, yes, my Father, this is my Son. Yes, he has done this, he has done that. But my blood has paid it all. That is all God will say. Take the, big gavel, hit it and say, case dismissed. And the judgment, what is it? The devil has to pay double for every trouble that has gone in your life. जब शैतान आपकी समस्याओं को, आपकी बुराइयों को, आपकी पाप को, आपके जीवन की कमियों को लेके स्वर्ग राज्य में पिता के पास जाता है, तो पिता पता है आपका क्या उत्तर देता है? हे मेरे बेटे का लहू से ये मेरा बेटा सुरक्षित है, आप उसे छू नहीं सकते हैं। मैं उसके ऊपर न्याय को देता हूं, वो मेरा धर्मी है। यीशु के लहू से वो धर्मी है, तुम उसे छू नहीं सकते हो। जब वो केस हार जाता है शैतान ने जो भी आपसे लूटा है उसको 2 गुना परमेश्वर, उसके द्वारा परमेश्वर आपको दिलाएगा। Will the judge condemn you? Will God condemn you? No. Who is it that condemns? It's the devil. And the devil is now condemned to pay you. It all begins what is yours. God is saying, कौन आपके ऊपर दोषारोपण कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। ये शैतान है जिसके ऊपर दोष लगाया गया है, वही आपके जीवन में जो आपसे छीना है आपको दोबारा 2 गुना दी जाएगी। So remember, that is the power. When you start to claim, when you start to, stand in your authority in Christ Jesus, and we got to do it because North India is not just simply, it comes in our hand. It is people who pray, people who, sacrifice, people who who sowed in tears. Because of that, now we are reaping with shouts of joy, my friends. इसलिए हमें और आपको वो अधिकार को पाना है, अधिकार के साथ जाना है, यीशु का लहू का अधिकार को लेकर जाना है। और जब हम जाते हैं, जो भी हम बोएंगे हम उसे काटेंगे। परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होकर हमें विजय दिलाएगा। Reinhard Bonnke's one more story I remember, that is when he was ministering in Africa,
these, witch doctors, all of these men, people were coming and, they were chanting and speaking that, things will go bad. So right in front, they were chanting. But every time when they stay there, he will point his finger and say, blood of Jesus, that's all. The whole of these guys will fall under the power of God. और अफ्रीका में जब रेनहैंड बॉन्ग के सेवा करते थे, वहां बहुत सारे जादू टोना वाले आके सामने खड़ा होके जादू मंत्र की वो करते थे, तो रेनहैंड बॉन्ग के प्रभु के दास खड़ा होके एक ही बात करता था, यीशु के लहू से। जैसे ही वो बोलता था वो दूर गिर जाते थे, क्योंकि यीशु का लहू का सामर्थ वहां आ जाता था। So next time they said, we will go sit separately at the other side and then we will continue to, chant. और कई बार ये सोचते थे दूर में बैठकर हम मंत्र जाप करें या जादू टोना करें, ऐसे उनका सोच विचार होता था। Again, this man of God comes into the stage. He doesn't know. He points it out exactly to them and says, blood of Jesus. Again, they all fall under the power of God. और प्रभु के दास को नहीं पता कहाँ है, लेकिन वहां जहां वो बैठे रहते थे वहीं उंगली को दिखाकर यीशु के लहू से जब कहते थे वहीं पर वो गिर जाते थे। So these people said, now we had to do something. They said, there is a powerful witch doctor in America. We will pay for all the cost to come here and we will give first class treatment, and she will come and she will chant all the witchcraft power on this man, and we will stop this gospel. इसलिए अमेरिका में एक प्रचलित जादू टोना करने वाला हुआ करता था। इस सब मिलकर उनको आमंत्रण किए और वहां पर रेनहैंड बॉन्के के खिलाफ में बोला, हम मिलकर इसके खिलाफ में जादू टोना करेंगे, और सब उन्होंने इस प्रकार की तैयारी की। So they brought this person, kept right in front of the people, and this person was chanting with all the rest. Reinhard Bonnke doesn't know anything. He comes up and he takes the mic and hallelujah, the blood of Jesus. That's all. That lady was grasping for breath, wheezing. Please take me. I can't breathe. I can't breathe. And they take her where? To the tent where they want to cast the devil out. And they were all, the people of God were casting the devil out. And she told, I came here to chant and bring curses. Instead of that, she was delivered and got saved by the blood of Jesus. और यही औरत जिसको लाया गया था वो मंत्र जाप करने लगी, जादू टोना करने लगी, और इनको के स्टेज में उनको नहीं पता था कि ऐसी कोई महिला आया है। उसने हालेलुया बोला, यीशु के लहू से बोलकर अपनी माइक को आगे किया, और वो महिला डरने लगी, उसके सांस रुक गए, वो तड़पने लगी, और उसके अंदर से वो सोची कि मैं तो इसको भगाने आया था, और लोग उसके ऊपर प्रार्थना करें, उसका छुटकारा हुआ और वो यीशु मसीह को ग्रहण की। Hallelujah. Hallelujah. Today, that is what we need because we are in a time we cannot be, playing with anything other than the presence of God. If we want to see a breakthrough, when the oppressors are coming, demonic powers are raised against the church needs to stand under the power of the blood of Jesus. Because of our relationship in prayer, the fire should flow out of us and bring breakthrough in North India. इसलिए चर्च में जब हम सेवकाई करते हैं, हम और शांत नहीं बैठ सकते हैं, हम ऐसे सेवा नहीं कर सकते हैं। हम उठकर बाहर जाके हम जहीं भी हमारी समस्याओं के सामने में, अंधकार की शक्तियों के विरोध में, भूत आत्माओं के विरोध में, मंत्रवादियों के विरोध में, अंधकार की हाकिम के विरोध में हम खड़ा होके यीशु के लहू से हमें जय पाना है, तभी जाके हम उत्तर भारत में जय पा सकते हैं। सिर्फ लहू के अधीन रहकर ही हमें विजय नसीब हो सकता है। Hallelujah. I Hallelujah. believe the time has come when God is going to do the same thing, where those people who are chanting, charming, and putting things against the church and the people of God, they will come into the church and they will get saved. They will be delivered. And that is what God is going to do. The latter time will be more powerful than the former time you had.
मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके विरुद्ध में, आपके कलीसिया के विरुद्ध में, व्यक्तिगत जीवन में जब लोग जादू टोना तमाम प्रकार के अंधकार की शक्ति की सामर्थ्य के से आपके ऊपर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, मेरे प्रियो, जब हम मिलकर आत्मा में यीशु के लहू में अधीन होकर सेवा करेंगे तो वो लोग छुड़ाए जाएंगे। अंत के दिनों में पहले से ज्यादा सामर्थ्य काम परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपसे, मेरे जीवन से करने जा रहा है। Come on, let us pray. Let us ask the Holy Spirit to move. Once again, Lord, we want to see a mighty move of the Holy Spirit. The आइए मिलकर Spirit of प्रार्थना करें परमेश्वर, और एक बार सामर्थ्य, आत्मा का बड़ा सामर्थ हमारे जीवनों में परमेश्वर उंडेले। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। Lord, let your church be covered under the blood of Jesus so that the Holy Spirit will move in glorious way in North India, every part of Uttar Pradesh and over every other area in Jesus' name. पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते यीशु के लहू से कलीसिया को ढांपे, ताकि उत्तर भारत में परमेश्वर आपकी महान कार्य को करने के लिए साहस और हिम्मत के साथ आपके दास लोग आगे बढ़ पाए, ताकि हम इस उत्तर भारत को यीशु के लिए जीत सके। I believe, Lord, those who are in prison because of the gospel, you are going to do like how Peter was delivered from the prison. You are going to do a supernatural work, oh God. क्योंकि जिस प्रकार पत्रोस ने उस बंदी गृह से बाहर आया, वैसी सामर्थ्य कार्य जो परमेश्वर के लहू से अधीन होकर जीता है, उसके जीवन से अद्भुत चमत्कार कार्य आपके मेरे जीवन से परमेश्वर कराएगा। Let God arise, his enemies be scattered by the power of the blood of Jesus. परमेश्वर उठे और शत्रु तितर बितर हो जाए यीशु मसीह के लहू से। We thank you, we praise you, Lord. Bless your servants and all those prayer warriors. We believe, oh Lord, the time has come when you are going to prove yourself by the blood of Jesus. पिता परमेश्वर, हम इन प्रभु के दासों को आशीष देते हैं। प्रभु यीशु के लहू को इनके जीवन में मांगते हैं, खुदा इनकी सुरक्षा करे, इनकी सेवकाई में परमेश्वर इनको बहुतायत से इस्तेमाल करे। In Jesus' mighty name. यीशु Amen. मसीह के सामर्थी नाम से। Amen. 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 Thank you. Thank you. Yeah. And right now for me, it is 12:30 in the night here, but God bless you. It is beautiful. Thank you so much, dear servant, for coming and blessing us once again to remind us that we are covered by the blood of Jesus. यीशु के लहू से हम सुरक्षित हैं। एक और बात शैतान से हम कहें, you cannot say anything to me because my Lord has paid it all. मेरा यीशु ने सब कुछ दिया है और स्वर्ग राज्य में हम जीतेंगे और शैतान को 2 गुना हमारे विरुद्ध में की हुई हर एक बातों के लिए करना पड़ेगा। थैंक यू डियर सर्वेंट। आज के शाम को 12:30 बजा है, अमेरिका से प्रभु के दास हमें संदेश दे रहे हैं। वहां आधी रात है, प्रभु के दास ने बोला आधी रात हो, लेकिन हम आपके लिए आएंगे और सेवा देंगे। थैंक यू वी आर ट्रूली ब्लेस्ड बाय द मैसेज टुडे एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड एवरीबॉडी ओवर देयर। मे योर मिनिस्ट्री बी ब्लेसिंग इन दैट प्लेस वेयरएवर यू आर, and thank you once again on behalf of our Northern District Council and all our executive committee and all our presbyters. We want to really thank you once again so much. God bless you. And last prayer we are going to pray. Reverend Lawrence Joseph is with us. He is going to pray our last prayer. And once again, we want to thank you. Next week, please join with us and we will all together going to be blessed. And Northern District Council is going to be blessed. Uttar Pradesh में हम आशीष पाने जा रहे हैं. Thank you. Over to you, Reverend Lawrence Joseph. आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में तुझको धन्यवाद देते परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे अभिषेक सेवक के द्वारा प्रभु अभिषेक संदेश के लिए प्रभु धन्यवाद देते। एक बार फिर से यीशु के लहू की सामर्थ को परमेश्वर प्रभु आज के दिन परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर जारी करने के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, तेरे उस लहू के लिए परमेश्वर जिसके द्वारा प्रभु हमें जीवन मिला, तेरे लहू के द्वारा हमें जय मिली प्रभु। तेरा वचन कहता मेमने के लहू के द्वारा और तेरे वचन की गवाही के द्वारा ही हमने उस दुष्ट के ऊपर जय को पाया। महान परमेश्वर धन्यवाद देते, तेरे लहू में सुरक्षा है, तेरे लहू में जीवन है, तेरे लहू में चंगाई है, तेरे लहू में जय है प्रभु जी, तेरे लहू में परमेश्वर जीवन
जीवन है परमेश्वर, तेरे लहू में महान परमेश्वर हमारी सारी प्रभु जी उन्नति है महान परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते परमेश्वर। आज की सुबह परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन पर यीशु के लहू को प्रभु हम अपने जीवनों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, घराने के ऊपर, मंडली के ऊपर, सेवकाइयों के ऊपर, प्रभु सारी चीजों के ऊपर आपके पवित्र लहू को प्रभु जी हम लगाते पिता, और यीशु के नाम में परमेश्वर आज के दिन तेरे लहू की आशीषों को यीशु के नाम में जारी करते। जो कुछ दुष्ट ने प्रभु तेरे लोगों का चुरा लिया, यीशु के नाम में तेरे लहू के कारण प्रभु जी दुगनी रीति से वो पेड़ करने पाए, दुगनी रीति से वापस लाने पाए और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु आज के दिन एक एक के जीवन को आपके लहू में और आपके दूतों की सुरक्षा में सौंपते। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, आपका लहू आज भी हमें बचाने के योग्य है, जिलाने के योग्य है, संभालने के योग्य है, उठाने के योग्य है, बढ़ाने के योग्य है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। एक एक को आशीष दे प्रभु, अपने दास को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनकी सेवा को आशीष दे परमेश्वर, और अपनी महिमा प्रकट कर। सारी महिमा और आदर तुझे मिलने पाए, विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर आए, हम सब प्रभु के दास दासियों के साथ, विश्वासियों के साथ, विशेष करके उन प्रभु के दास दासियों और विश्वासियों के साथ जो बंदी गृह में हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू। आप लोग कृपया करके ध्यान